नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज मरीन ड्राइव में हम मौजूद हैं और यहीं से आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ और दुखद खबर के साथ। बिहार की स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। कल एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और बेहद दुखद खबर ये सामने आई। लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी और एक हफ्ते से अस्पताल में वो भर्ती थी। उनका इलाज जारी था और आज उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतों के लिए खास करके जानी जा रही थी और उनके जो गीत थे वो काफी लोकप्रिय थे। और शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए को ही दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। आज उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे, तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उससे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सूना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर हर तरफ शोक की लहर है और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट शेयर किया, वो पोस्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दुख व्यक्त किया गया है शारदा सिन्हा के निधन पर। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी, जो परिवार वाले हैं शारदा सिन्हा के, उनके साथ में मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। जी, आपको दिखाते हैं छठी मैया और भक्ति संगीत के माध्यम से भोजपुरी की मिठास को देश दुनिया में पहुंचाने वाली बड़ी बहन शारदा दीदी जी के अंतिम दर्शन एम्स दिल्ली में किए हैं। दीदी शारदा का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। रात्रि 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थी और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। सुबह 9:40 की फ्लाइट से वो परिवार उनका उनके शरीर को लेकर के पटना जाएगा और पटना में उनकी
अंत्येष्टि होगी। और सिर्फ मनोज तिवारी नहीं बल्कि भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया। देखिए, शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे कोई भी शादी हो, कोई भी समारोह हो, यहाँ तक कि छठ का पर्व हो, वो उनके सुरों के बिना अधूरा है। आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि स्वर की देवी हमारी संस्कृति की पहचान है, जिनकी आवाज के बिना छठ पर्व, शादी, विवाह सब अधूरा है। शारदा सिन्हा जी नहीं रही, छठी मैया ने मां शारदा सिन्हा जी को अपने पास बुला लिया। छठी मैया उन्हें स्वर्ग प्रदान करे, ओम शांति। ये भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन के द्वारा लिखा गया है। तो हर तरफ शोक की लहर है शारदा सिन्हा के निधन पर। देश भर से ऐसे ही पोस्ट, सब हर कोई दुखी। और गायिका मैथिली ठाकुर ने भी शारदा सिन्हा जी के निधन के ऊपर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रही, क्योंकि अपूर्ण्य क्षति है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं या फिर राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार की उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। और चलिए बात करते हैं राजनीति की खबरों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। वाशिम, अमरावती और अकोला में हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र में कुल 15 सभाएं और 3 से 4 रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने वाले आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी उत्तर भारतीय वोटर्स को साधने की तैयारी में है और 15 सभाएं, 3 से 4 रोड शो कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, मुख्यमंत्री के आने से पहले जहां एक तरफ तैयारियां होनी शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा जो कि लगातार बड़े बड़े राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आए और हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है। ऐसे में जब वो महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है, क्या कुछ बातें कही जाती है, किस तरीके से वो प्रचार करेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। और संसद के विंटर सेशन की डेट्स आ गई हैं। विंटर सेशन 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलने वाला है। केंद्रीय जो कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने इसकी जानकारी सबके साथ में साझा करी है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर संसद के दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग होने वाली है, जो कि पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी, जहां पर 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और इस साल संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। विंटर सेशन में कई अहम बिल भी पेश होने की उम्मीदें अभी जताई जा रही हैं। तो देखिए, मुंबई में हम मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी खबर आपको बताएंगे, जहां पर यूपी के मुरादाबाद से खबर है। समाजवादी पार्टी सांसद के पीआरओ का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सांसद रुचि वीरा के पीआरओ का बताया जा रहा है, जिसकी दबंगई और गुंडागर्दी कैमरे में कैप्चर हो गई। आप भी देखिए। ये कौन खुदवारा आ भाई गनी? क्यों? किसके? दिखा, रजिस्ट्री दिखा। किससे खरीदा? कमाल भाई से। कमाल भाई तो खरीदा। मुकदमा चल रहा है इस पर। काय का मुकदमा? इसका जमीन का। ऐसे तो किसी की भी जमीन पर मुकदमा कर देते। ऐसे थोड़ी लगा, या तो स्थिति में इसका स्टे हुआ हुआ। लाइफ स्टाइल। हाँ, स्टे दिखाता हूँ अभी। अभी रोक, इसे खोद यहीं रोक दे भाई, जितना भी है यहीं पे रोक दे बिल्कुल। इनसे मत बोल कुछ। हाँ, अभी बताऊंगा। इसे यहीं पे रोक लिए भाई, बिल्कुल यहीं पे।
इनसे मत बोलिए कुछ भी। अच्छा। तू मुझे जाने बहुत अच्छे तू तरीके से। तू मुझे जानता? तू मुझे जाने तू मुझे जानता? बता रही हूँ तुझे। या हाथ ना चल जाए भाई इस पे भी। चलाइए यार। ओ काम कर। काम करके दिखा। अबे चला फाइला। काम करके दिखा। फाइला चला। हमसे क्या कह रहे हो? हाँ हाँ काम करके दिखा। चला काम करो भाई तुम। ये अभी तक उनको शरीफ आदमी को। हाँ शरीफ आदमी। ये बातें सुनने के बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जमीन विवाद के चलते दो लोगों में भयंकर बहस हो रही है। ये बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल जाती है। वीडियो में दबंगई करता दिख रहा शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। वो सपा सांसद रुचि वीरा का पीआरओ नजदीकी अब्दुल गनी है और इसलिए वो इतनी हेकड़ी दिखा रहा है। मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जहां सपा सांसद रुचि वीरा के नजदीकी अब्दुल गनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक शख्स के साथ बहस और मारपीट करते हैं। बात जमीन पर कब्जा करने से शुरू होती है और मारपीट तक पहुंच जाती है। अब्दुल गनी पर खुलेआम इस तरह दबंगई कर लोगों की जमीन हथियाने का आरोप लगा है। वो सांसद रुचि वीरा के नाम पर दबंगई कर जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अब्दुल गनी कैसे एक शख्स को डरा धमका रहा है। पीड़ित फरहान सरताज ने दबंग अब्दुल गनी पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर के बेहद तनावपूर्ण हालात वहां पर पैदा हो गए। अब दोनों पक्षों में छिड़े विवाद के बाद में इलाके में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, आप जरा जानिए। हंगामा बवाल हो रहा है। कुछ लोग छत से पत्थर बरसा रहे हैं। इस दौरान कई महिलाएं भी शामिल हैं। सभी लोग नीचे की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें यूपी के मेरठ से सामने आई हैं, जहां जमीन के लिए दो पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया। 12 गज जमीन के लिए दो परिवारों में पहले कहासुनी और हाथापाई हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अरशद नाम के शख्स ने कुछ महीने पहले जमीन के लिए 3,50,000 रुपए पड़ोस में रहने वाले चाचा को दिए थे। एक दिन पहले जमीन को लेकर पंचायत चल रही थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। बाद में दोनों पक्ष के लोगों में मारपीट हो गई। दोनों ओर से पथराव किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बटोगे तो कटोगे का नारा लगातार सियासी गलियारों में हलचल पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। सियासत गर्म है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी नारे के जरिए लगातार विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, कांग्रेस और अखिलेश यादव की तरफ से क्या जवाब मिला, आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट में। यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में एक नारा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नारा किसी और ने नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। नारा इतना हिट हो गया कि विपक्ष के लिए इसकी काट निकालना मुश्किल हो रहा है। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने हिंदू एकता की बात दोहराई और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे डाला। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। सीएम योगी ने बेबाक तरीके से कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराना जरूरी है। ताकत का एहसास कराएंगे। जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है।
बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। योगी विरोधियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि योगी के लेटेस्ट नारे का तोड़ कैसे निकाला जाए। कभी योगी के नारे को लैब में तैयार हुआ बताने वाले अखिलेश यादव ने इसे अंग्रेजों का दिया हुआ नारा बताने की कोशिश की। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस भी कटोगे तो बटोगे पर चल रहे सियासी संग्राम में कूद पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के नारे को बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता दिया। बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। फिलहाल एक नारे ने पूरे विपक्ष को उलझा कर रख दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस नारे से कैसे पार पाता है और इस नारे का बीजेपी को झारखंड और महाराष्ट्र में कितना सियासी फायदा मिलेगा, ये भी नतीजों से साफ हो जाएगा। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा और बांदीपुरा में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। दरअसल एक आतंकी को ढेर भी किया गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मौजूदा वक्त में भी जारी है। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से। बांदीपुरा और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। बांदीपुरा एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा में भी एक आतंकवादी मार गिरा है। दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, इस खबर पर और क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त 2 आतंक विरोधी अभियान सेना के चल रहे हैं। बांदीपुरा में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। 2 से 3 आतंकवादी के छुपने की खबर सुरक्षा बलों के पास थी। कल देर शाम ये ऑपरेशन शुरू हुआ। एक जंगली इलाका है कटसनो, वहां पर ये जो सुरक्षा बल है उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया। फ्राइडे से ही लगातार सुरक्षा बलों का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी था, क्योंकि उस दिन शाम को आतंकवादियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया था। उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया था और कल देर शाम जो है सफलता मिली। एक आतंकवादी को फिलहाल इसमें मार गिराया है। 2 सुरक्षा बल इसमें घायल भी हुए हैं, जिनको तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। लोलाब कुपवाड़ा जो कि उत्तरी कश्मीर का इलाका है, वहां पर भी जंगलों के अंदर सुरक्षा बलों ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कल देर शाम शुरू किया। जानकारी आपने दी। फिलहाल लगातार पल पल की अपडेट आपसे ली हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से खबर हमने आपको बताई, जहां पर मौजूदा वक्त में भी सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। और